ठीक है बच्चों, आज से तुम्हारा अध्याय 1 सत्र 1 में पढ़ाऊंगा। तुम्हारा अध्याय 4, 5, 6, 7, 8 हमने पहले ही कंप्लीट कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया था, अध्याय 1 तुम्हारा जो 9वीं में तुम ड्राइंग पढ़े हो, ज्यामिति, उसी से ये रिलेटेड है। पूरा क्वेश्चन वही है सत्र 1 में, तो इस कारण मेरे को इस क्लास में पढ़ाना पड़ रहा है। ध्यान से देखते रहना। पहले ही बता दिया हूं तुमको कि जो भी चित्र बनाओगे तुम, उसमें रचना के पद लिखना जरूरी है। ये चीज मैं 9वीं में बताया था जब गणित पढ़ा रहा था तुम लोग को। पूरा 9वीं का गणित ही सत्र 1 में हमारा दिया हुआ है। अब इसके लिए तुमको सबसे पहला चीज, कुछ लोगों ने 9वीं क्लास में ही ले लिया था कंपास बॉक्स, तो कंपास बॉक्स होना तुम्हारे पास बहुत जरूरी है। पेंसिल होना चाहिए, रबर होना चाहिए, डिवाइडर होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, और स्केल थोड़ा बड़ा होना चाहिए। 15 मीटर का जो आता है वो वाला रख लेना। स्टील वाला कोई नहीं लेगा, जो 15 मीटर का नॉर्मल वाला जो प्लास्टिक वाला आता है वही वाला ही यूज करोगे। और अगर किसी के पास और एक पेज होगा उसमें बना सकते हो चित्र, नहीं तो नॉर्मल जो ऑटोमोबाइल का कॉपी बनाओगे उसी में ही बनाना। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक सरल रेखा को 2 समान भागों में विभाजित करना। ये वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा है 9वीं में, जिसको बोला जाता है लंब समद्विभाजक। मैंने बताया था लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन है ये, एक सरल रेखा को 2 समान भागों में विभाजित करना। ये चीज दिया है हमको, लेकिन इसमें हमको डाटा नहीं दिया है। डाटा का मतलब कि सरल रेखा कितने सेंटीमीटर लंबा है, ये चीज नहीं दिया है इसमें। और ये इस वाले चैप्टर में तुम्हारा अक्सर वही हुआ है कि क्वेश्चन में तुमको वो चीज एग्जैक्टली नहीं दिया है कि कितने सेंटीमीटर का है या कितने मीटर का है, कितना, वो तुमको खुद से मानना पड़ेगा। तो बेसिकली तुम ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 सेंटीमीटर नाप लेना या माप लेना। ठीक है, तो इसको बना के मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। वैसे 9वीं में मैं बता चुका हूँ। सरल रेखा बोला है तो सबसे पहले माना कि सरल रेखा की लंबाई बराबर अपन ने मान लिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर मान लिया हमने। तो क्या करना है हमको, स्केल की सहायता से हमने 6 सेंटीमीटर का एक सरल रेखा खींच दिया, जिसको नाम दिया ए बी। नोट कर लेना 6 सेंटीमीटर। 9वीं क्लास में ही बताया हूं तुमको, जैसे जैसे तुम करते जाओगे वैसी वैसी तुम रचना के पद नीचे लिखते जाना, नहीं तो फिर भूल जाते हो क्या किए हो। लास्ट में कोई नहीं लिखेगा, जैसे जैसे बनाते जाते हो। चित्र के लिए जगह छोड़ दिया रहना ऊपर, जैसे जैसे तुम बनाते जाते हो नीचे वैसे वैसे रचना के पद लिखने जाना। तो पहला आएगा रचना के पद में क्या, हमने स्केल की सहायता से ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का एक सरल रेखा खींचा। क्या आएगा, हमने स्केल की सहायता से ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का एक सरल रेखा खींचा। ठीक है, ठीक। दूसरा क्या करना है, अब डिवाइडर लेना है। डिवाइडर के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि कैसे स्केल में पहले छेद करके रखना है, वो सब चीज मैं 9वीं में बता चुका हूं। उससे क्या है, छेद करके रखोगे स्केल में तो हिलने डुलने का प्रॉब्लम नहीं होता। डायरेक्ट छेद के ऊपर रख सकते हो तुम स्केल, और उसके बाद डिवाइडर को फैला के जहां भी ले जाओ ले जा सकते हो। ठीक, तो हमने क्या करना है, डिवाइडर को बिंदु ए पर रखकर इस लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो अंदाजा मिल जाएगा। आधा कितना होता है तुम्हारा, 6 सेंटीमीटर का आधा 3 सेंटीमीटर ही होगा, लेकिन तुमको नापते नहीं रहना है कि 3 सेंटीमीटर ही हो। हमको क्या करना है, बिंदु ए को केंद्र मानकर डिवाइडर की सहायता से, डिवाइडर को प्रकार बोलते हैं हिंदी में, पता है सबको, तो प्रकार की सहायता से रेखा की लंबाई से आधे चाप में एक चाप काटा, ऊपर वही चाप को बिना बदले नीचे। फिर से बोल रहा हूं, बिंदु ए को केंद्र मानकर रेखा ए बी की लंबाई से आधे से चाप लेकर ए बी के ऊपर और ए बी के नीचे एक एक चाप काटा। ठीक है, फिर उसी प्रकार की लंबाई को बिना बदले बिंदु बी को केंद्र मानकर क्या करना है, बिंदु बी को केंद्र मानकर प्रकार की लंबाई को बदलना नहीं, ए बी रेखा के ऊपर और ए बी रेखा के नीचे एक चाप काटा। ठीक, तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा क्या,
प्रकार की सहायता से बिंदु ए को केंद्र मानकर रेखा AB के नाप के आधे से ज्यादा लेकर रेखा AB के ऊपर और नीचे चाप काटा। ठीक है, ये ठीक है। प्रकार की सहायता से बिंदु ए को केंद्र मानकर रेखा AB के नाप के आधे से ज्यादा चाप लेकर, सॉरी यहां पास आएगा एक चाप लेकर रेखा AB के ऊपर और रेखा AB के नीचे क्या काटा, चाप काटा। ठीक है, समझ में आया। सेम उसी प्रकार बिंदु 3 क्या करोगे, बिंदु 3 मतलब अब क्या हो जाएगा, ए की जगह यहां पास ए की जगह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब प्रकार की सहायता से बिंदु बी को केंद्र मानकर रेखा AB नहीं, प्रकार की सहायता से बिंदु बी को केंद्र मानकर उसी चाप को हमने रेखा AB और रेखा AB के ऊपर और नीचे काटा। समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ जो काटोगे उसको चेंज नहीं करना है, यहाँ ही रखना है तुमको और वही चाप से काटना है। तो तीसरा पॉइंट तुम लोग खुद लिखोगे, क्या, प्रकार की सहायता से बिंदु बी को केंद्र मानकर उसी चाप को लेकर रेखा AB के ऊपर एक चाप काटा, रेखा AB के नीचे एक चाप काटा। तीसरा तुम लोग लिखोगे। ठीक है। चौथा पॉइंट में क्या करना है, दोनों चाप के कटान बिंदु को C और D नाम दिया। ठीक, चौथा बता रहा हूं मैं, दोनों चाप के कटान बिंदु को बिंदु C और बिंदु D नाम दिया। ठीक है, दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसको C और D नाम देना है। पांचवा पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा, बिंदु C को बिंदु D से मिलाया। तो कैसे मिलाना है, सीधी रेखा से नहीं मिलाना है, डॉटेड रेखा से मिलाना है। डॉटेड रेखा बोले तो ये ऐसा सीधा स्केल की सहायता से करोगे। ये थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, इससे बना रहा हूं, तो तुम लोग नाप के बनाओगे तो सीधा आएगा। ठीक है, ऐसा डॉटेड रेखा से मिलाना है। तो पांचवा पॉइंट क्या होगा तुम्हारा, इधर लिख रहा हूं मैं, पांचवा पॉइंट हो जाएगा बिंदु C को कटा इतना, सीधी रेखा नहीं, नॉर्मल रेखा। ठीक है, मतलब डॉटेड रेखा। ठीक, छठवां पॉइंट होगा, इस प्रकार हमने AB को नहीं, इसको छठवां में मत डालो, पहले CD रेखा AB को बिंदु E पर काटती है। मतलब कि रेखा CD, ये वाली रेखा CD AB, रेखा AB को बिंदु E पर, मतलब ये वाला बिंदु को E नाम दे दूंगा। ठीक है, रेखा CD सरल रेखा AB को बिंदु E पर काटती है। ठीक, आया समझ में आएगा तुम्हारा। सातवां पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा, इस प्रकार हमने रेखा AB को दो समान भागों में बांटा। इसी को यहां पर कोष्टक में लिख लेना, इसी को बोलते हैं तुम्हारा सम द्विभाजक, लंब समद्विभाजक इसी को बोलते हैं। मतलब कि क्या, लंब का मतलब समझते हो 90 डिग्री, और ये सरल रेखा है, मतलब सरल रेखा को एक लंब दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। सम मतलब दो बराबर और द्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है, लंब मतलब 90 डिग्री।
ऐसे ही करना है, सिंपल सा है, 9वीं में सब पढ़े हो। एक बार फिर से बता देता हूँ, हमको क्वेश्चन दिया है एक सरल रेखा को 2 समान भागों में विभाजित करना है, ठीक। लेकिन हमको ये नहीं बताया है कि सरल रेखा कितने सेंटीमीटर का होगा, कितने सेंटीमीटर का होगा ये हमको सरल रेखा नहीं बताया है। तो हमको क्या करना है, पहले मान लेना है कि सरल रेखा 6 सेंटीमीटर का है, तो अपने हिसाब से 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, लेकिन ऐसा नापना जिसमें ना ज्यादा छोटा बने तुम्हारा चित्र ना ज्यादा बड़ा बने। तो वही 4 से लेकर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर के रेंज पर ही रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हल में हमने क्या किया, हल में हमने किया, माना कि सरल रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमने क्या किया, AB बराबर 6 सेंटीमीटर का एक सरल रेखा खींचा। सेकंड में क्या करना है, प्रकार की सहायता से बिंदु A को केंद्र मानकर AB रेखा AB के लंबाई से आधे से ज्यादा चाप लेकर 2 लाइन के ऊपर नीचे चाप काटना है। जैसे कि यहाँ हमने प्रकार रख दिया, ये एक चाप काटा, ये इधर चाप। अब उसको नापते मत रहना कि आधा से ज्यादा, तुमको अंदाजा दिख जाएगा। यहाँ रखोगे आधा यहाँ आएगा तो सीधी सी बात है। अब तुम उसको लाइन से आगे भी बढ़ा सकते हो, लाइन से, लेकिन आधे से ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। और उसी चाप को फिर बिना बदले बिंदु B को केंद्र मानोगे और बिंदु B को केंद्र मानकर क्या करोगे, इधर ये 2 चाप काट दोगे, ठीक है। चाप कट गया, उसको हमने नाम दे दिया C D, 2 बिंदु मिल गए हमको। अब क्या करेंगे, हम C बिंदु को D बिंदु से मिलाएंगे। तो कौन से रेखा से मिलाना है, डॉटेड रेखा से मिलाना है, संपूर्ण रेखा से नहीं मिलाना है इसको, ठीक है। अब उसके बाद क्या, ये जो डॉटेड रेखा है वो लाइन AB या सरल रेखा AB को कौन से बिंदु पर काटती है, E बिंदु पर काटती है, ठीक है। E बिंदु मिल गया हमको। अब क्या लास्ट पॉइंट में क्या करना है हमको, कि इस प्रकार हमने AB को 2 समान भागों में बांटा, या तो फिर इस प्रकार हमने AB का लंब समद्विभाजक खींचा। इतना ही है तुम्हारा पहला क्वेश्चन।